आज हम बात करने वाले हैं यूजर प्रोफाइल एडिट एंड अपडेट के बारे में। तो गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं, हमने यहाँ पर यूजर मैनेजमेंट सिस्टम में इतने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो कि हमारे 4 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ठीक है। जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट चली हुई है, ये आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। और ये आज हमारा लास्ट रहता है यूजर प्रोफाइल एंड एडिट के बारे में, ठीक है, जो कि आज हम देखने वाले हैं पूरा कंप्लीट कि कैसे आपको यूजर को एडिट करना है एंड अपडेट करना है। विद इमेज प्रोफाइल होगी उसकी, और बाकी डिटेल्स भी हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। और फिर इसके बाद हम एडमिन को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए गाइस, पहले तो आज हम यूजर को एंड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, तो देख लेते हैं हमारा यहाँ पर क्या अकाउंट लॉगिन होकर के डिटेल्स शो होती हैं, जो कि हमने पिछले ही ट्यूटोरियल में देखा था। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। लॉगिन करता हूँ तो देख सकते हैं जो यूजर की प्रोफाइल इमेज है, हालांकि कोई यूजर नहीं है, बेसिकली मैंने एक डम इमेज डाल रखी है, ठीक है। और उसका ईमेल दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर और वेरीफाइड वगैरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए गाइज, हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देनी होगी यूजर को कि वो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सके। तो चलिए गाइज, मैं स्टार्ट कर देता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी से दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए गाइज, इसको कर देते हैं हम नोड मोन को नीचे। अब पहले तो हम व्यूज में जाते हैं और यूजर्स के अंदर जा करके हम यहाँ पर चलते हैं होम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमें गाइज एक ऑप्शन प्रोवाइड करनी होगी यूजर को, जिससे कि वो अपनी प्रोफाइल को क्या कर पाए, एडिट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एंकर टैग जो हमारा लॉग आउट है उसके ऊपर मैं एक और एंकर टैग बना देता हूँ। जिसमें क्या होगा, वो बेसिकली स्लैश एडिट के एक यूआरएल पर जाएगा, और जहां पर हम क्या भेजेंगे, बेसिकली उसके साथ एक आईडी भेजेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, अब आईडी क्या होगी, बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी आ रही है जो होम पेज पर, तभी तो यूजर को डेटा शो दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब ये डेटा आ रहा है तो हमारे पास आईडी भी आ रही होगी, ऑब्वियसली बात है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आईडी को प्रिंट करा देते हैं। अब आईडी हमें कैसे लेनी है, लाइक मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, हम यूजर डॉट मोबाइल ले रहे थे, यूजर डॉट ईमेल ले रहे थे, तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं एडिट, एक बी आर टैग और देता हूँ जिससे ये नीचे दिखाई दे, ठीक है इसके। अब मैं करता हूँ यहाँ पे गाइज रिफ्रेश, तो देख सकते हैं गाइज एडिट का ऑप्शन आ चुका है। अब यूजर जो है एडिट कर सकता है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर हिट करता हूँ इस यूआरएल पर, तो मैं इसे ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या बोलता है, इसे ये राउट मिला ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमें गाइज इस राउट को सेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काम करेंगे अपने राउट वाली फाइल पर, ठीक है। अब हम चलते हैं यूजर राउट्स पर, तो इसे मैं थोड़ा कर लेता हूँ साइड में। अब यहाँ पर हमें एक राउट सेट करना है, राउट सेट करना है हमें एडिट के लिए, ठीक है। तो यूजर राउट, अभी देखिए बाय द वे क्या हो सकता है कि यूजर जो है इसे मतलब क्या पता यूजर यहाँ पे अपने मनपसंद आईडी बना करके भेजे, तो वो भी हम यहाँ पर वैलिडेशन वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो गेट एंड देन गाइज यहाँ पर हम डालेंगे स्लैश एडिट, क्योंकि हमारे एडिट पर आ रही है। और यहाँ पर देखिए गाइज, ये जो यूआरएल है तभी हिट कर सकता है कोई यूजर जब वो लॉग इन हो, विदाउट लॉग आउट नहीं हिट कर सकता। लाइक मैंने मान के चलिए ये कॉपी कर लिया और मैंने अपने सेशन लॉग आउट कर दिया, फिर मैं इसे हिट कर रहा हूँ, तो मेरे को ये वो परमिशन चेक करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी ऑथ चेक कर रहा हूँ, तो ऑथ इज लॉग आउट, ऑथ इज लॉग इन, जो जिन पर हमें लगाना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर ऑथ इज लॉगिन पर लगाऊंगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं वो चेक करूंगा, ठीक है। लॉगिन होगा तभी वो इस यूआरएल को हिट कर पाएगा, वरना वो हमारे लॉगिन पेज पर चला जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, आपने ये ट्यूटोरियल नहीं देखा तो यार जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यूजर कंट्रोलर डॉट, अभी देखिए यहाँ पर मैं वो मेथड का नेम अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी बनाया नहीं है, बनाऊंगा, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडिट लोड या एडिट प्रोफाइल, ठीक है। एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एडिट लोड कर दिया, मतलब एडिट फॉर्म को मैं लोड कराऊंगा, बेसिकली यहाँ पर ये काम मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो मेथड मैंने यहाँ पर बनाया है, अब इसे मुझे डिफाइन करना होगा अपने कंट्रोलर्स के अंदर। तो कंट्रोलर के अंदर गया और मैं इसे अब यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा साइड में। अब मैं गाइज यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, यूजर प्रोफाइल एडिट एंड अपडेट, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिकली क्या काम करने वाले हैं, एडिट एंड अपडेट का, यूजर का, ठीक है। यहाँ पर मैं मेथड बना लेता हूँ। तो एडिट लोड जो कि हमने राउट में अभी बताया, एडिट लोड नाम का मेथड कॉल होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर कॉल करा रहे हैं। और असिंक मेथड होगा, तो असिंक एंड अवेट यूज करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। अब देखिए गाइज यहाँ पर मैं बेसिकली फैक्ट एरो मेथड बनाना था, तो एरो लगाना भूल गया, अभी एरो लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ट्राई कैच यूज करूंगा। तो ट्राई कैच में अगर कोई एरर होती है तो वो हमें प्रिंट कराओ, और एरर डॉट मैसेज
तो ये लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है कि अगर बाय द वे कोई एरर आती है आपकी तो आप इजीली लोड करा सकते हो। ठीक है, एडिट लोड को हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, वरना हम बाद में भूल भी सकते हैं। ठीक है, फिर हम एरर का सामना करें इससे पहले पहले ही काम सही करके चलें। ठीक है, अब देखिए गाइस मेरे पास क्या है, वो आईडी आ रही है। ठीक है, अब वो आईडी कैसे मिलेगी, मेरे को यहाँ से उठानी है वो आईडी। तो अभी मैं यहाँ से करता हूँ इसको कैंसिल, मैं दोबारा करता हूँ इसे ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, तो अभी देखिए ये उस पर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि अभी हमने मेथड बनाया नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो उस पर लेकर जाएगा। या अभी क्या है, बेसिकली हमारा सेशन लॉग आउट हो चुका है, क्योंकि हमारा सेशन जो है हर बार लॉग आउट हो जाता है जब हमारा सर्वर रीस्टार्ट होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी हम लॉगिन पर आ चुके हैं। ठीक है, तो वो हम काम कर लेंगे, पहले हम अपना लॉजिक सेट कर लेते हैं। तो पहले तो हमें आईडी लेनी होगी जो हमारे यूआरएल में हिट होके जा रही थी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट आईडी। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट, जब भी हमें यूआरएल से कोई डेटा चाहिए होता है तो हम क्वेरी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेरी डॉट आईडी, तो अब हमारे पास क्या हुआ, आईडी मिल गई। अब देखिए हमें फाइंड करनी है वो आईडी, तो यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी। अगर आईडी मिल जाती है तो हमें यहाँ पर मतलब आईडी मिल जाती है तो हमें चेक करना होगा अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में, जो कि हमारा ये है, बेसिकली ये दिखाई दे रहा है। तो हमें चेक करना होगा अंडरस्कोर आईडी कॉलन आईडी। ठीक है, अब इस आईडी के बेस पर अगर कोई यूजर मिल जाता है तो हम यहाँ पर उसे स्टोर कर लेंगे। तो हम अवेट यूज करेंगे, वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा हमें, इसलिए तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि भाई यूजर डेटा मिलता है या नहीं हमें। ठीक है, अगर गाइज यूजर डेटा मिल जाता है तो ठीक है, वरना क्या है आपकी आईडी गलत है। ऑब्वियसली बात है आपकी आईडी गलत होगी तभी आपको डेटा मिल नहीं रहा। तो यूजर डेटा मिलता है तो ठीक है, वरना हम एल्स में क्या कराएंगे, इसे कर देते हैं रिडायरेक्ट। कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देते हैं, होम पर। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और हम यहाँ पे भेजेंगे इसको सॉरी स्लैश होम। ठीक है, एंड देन गाइस यहाँ पर अगर डेटा मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। ठीक है, रेंडर कराएंगे। अब हम रेंडर किस पेज को कराने वाले हैं, बेसिकली अभी पेज बनाया नहीं है। ठीक है, पर मैं मान के चलता हूँ मैंने एक पेज बनाया है एडिट। ठीक है, जिस पर मैं कुछ डेटा भेज रहा हूँ अपना यूजर डेटा। तो लाइक यूजर कॉलन, और मेरा जो यूजर डेटा नाम का वेरिएबल है, जो डेटा मिल रहा है वो मैंने यहाँ से सेंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमें एडिट व्यू बनाना होगा, तो एडिट व्यू भी बना लेते हैं। चलिए, तो एडिट व्यू बनाने के लिए आपको व्यूज के अंदर जाना होगा, यूजर्स के अंदर, और यहाँ पे न्यू फाइल एडिट डॉट ईजीएस। ठीक है, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, एडिट यूजर या जो भी चाहते हैं आप वो रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, HTML5 यूज कर लेता हूँ। बेसिकली HTML5 करने की क्या जरूरत है, बेसिकली मैं हेडर एंड फूटर यूज कर लेता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहीं से इंक्लूड वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंक्लूड यहाँ पे सेम एज इट इज, मैं फूटर को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो फूटर हमारा हो गया। ठीक है, अब गाइज हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली एक फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बना लेते हैं। अब एक्शन मेथड पास करने होंगे, एक्शन और मेथड हमारे जो बेसिकली हैं, तो हम पोस्ट मेथड यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब देखिए गाइज हमें यूजर की प्रोफाइल को भी एडिट करा सकते हैं, जो प्रोफाइल का लोगो होता है उसे भी वो एडिट कर सकता है। तो हमें उसके लिए यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं, हमें इंक्रिप्शन टाइप यूज करना होगा। तो इंक्रिप्शन टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, अब देखिए गाइज इसके अंदर आपको क्या क्या डेटा शो कराना है। सबसे पहले तो हम इमेज को यहाँ पर शो करा देते हैं, जो यूजर की इमेज आ रही है समथिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कहाँ पे रखी होगी वो यूजर इमेजेस के अंदर, और यहाँ पर हम पाथ पास कर देते हैं, वो सॉरी इमेज का नेम जो है आएगा। तो इमेज का नेम क्या आ रहा है अब वो देख लेते हैं। अब वो नेम क्या आ रहा होगा, आपके यूजर जो आपने यहाँ से सेंड किया है, डेटा रेंडर किया है, उसी के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यूजर डॉट इमेज, ठीक है, इमेज नेम मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मोंगोडीबी में भी हमने इमेज नेम सेव कराया। ठीक है, तो ये मिल गया। अब इसकी विड्थ देते हैं, लाइक समथिंग मैंने दे दी 100 पिक्सल, सॉरी पिक्सल, और हाइट दे देता हूँ समथिंग 100 पिक्सल। अल्ट में आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना आप नेम भी पास कर सकते हैं इमेज का, लाइक मैंने ये नेम पास कर दिया और मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पर फॉर्म के अंदर मेरे को क्या क्या शो कराना वो भी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। पहले तो क्या होगा, यूजर का नेम यहाँ पर वो एडिट कर सकता है, तो हमने यहाँ पर नेम उसका नेम रख दिया। वैल्यू में हम क्या रखेंगे, वैल्यू में हमने यूजर डॉट नेम कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा वही नेम वगैरह पास करें जो आपके मोंगोडीबी डेटाबेस में सेव किए हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर में अगर बाय द वे उसने मान के चलते हैं कि उसने वो डालना भूल रहा है, मतलब
पूरा क्लीन करता है, तो हम प्लेस होल्डर में शो करा देते हैं एंटर नेम। और ये बेसिकली रिक्वायर्ड रहने वाला है, ठीक है, रिक्वायर्ड रहेंगे जितने भी चीजें हमारी। तो मैं नेम के लिए कर लिया, सेम एज इट इज मैं कर लेता हूँ ईमेल के लिए। तो यहाँ पर होगी यूजर डॉट ईमेल, और नेम हम इसका रख लेते हैं ईमेल, टेक्स्ट भी हम इसका रख लेते हैं ईमेल, ठीक है। अब गाइज हमने इतना काम किया, तो अभी हम थोड़ा ना बी आर टैग लगा कर के चलते हैं, थोड़ा ये ब्यूटीफुल वगैरह दिखाई दें, वरना ठीक से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो हम बी आर टैग भी यहाँ पर लगा के चल दिए। नेम ईमेल हो गया, एंड देन गाइज आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर वो यहाँ पर डाल सकता है, तो मोबाइल नंबर हमारा बेसिकली मोंगोडीबी डेटाबेस में मोबाइल है, ठीक है। तो नेम ईमेल मोबाइल हो गया, तो हमने यहाँ पर मोबाइल डाल दिया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर मोबाइल। अब देखिए गाइज वो लोगो भी अपना चेंज कर सकता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप बनाएंगे, और ये बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं रहने वाला। मैं आपको पहले बोल देता हूँ ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। ये रिक्वायर्ड क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपनी इमेज क्या पता नहीं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इनपुट टाइप, लाइक नेम इसका देता हूँ मैं इमेज, ठीक है। अब ये ऑप्शनल है यूजर को कि भाई तुम अपना लोगो चेंज भी कर सकते हो, ना भी करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर नेम ईमेल मोबाइल नंबर तो कंपलसरी है। तो इनपुट टाइप सबमिट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू में अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। इतना काम करना है, एंड देन गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगेन लॉगिन करता हूँ। तो हमारी एक जो ऑथेंटिकेटेड मेल है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, gmail.com, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 लॉगिन किया, तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एडिट पर जाता हूँ, तो देख सकते हैं गाइज अभी ये हमारा कौन सा फिल्टर रहता है, नेम देख लेते हैं कौन सा रहता है। बेसिकली हमारा हमें को बनाना था इनपुट टाइप फाइल, ठीक है, जो कि हमें बेसिकली फाइल के लिए यूज करना है। तो ये है। अब देखिए ये हमने यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल के पास भी एक बी आर टैग लगा लेते हैं, जिससे कि नीचे से हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए गाइज यहाँ पर हम इतनी चीजों को एडिट कर सकते हैं और अपडेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर अपडेट पर क्लिक करूंगा, तो अभी मेरा जो है यूआरएल सेट नहीं है, ठीक है, जो कि हमारे एडिट पर ही जाने वाला है। बाय डिफॉल्ट जो एक्शन होगा हमने कुछ पास नहीं किया, इसलिए इसी पर जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ, तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो गाइज अब हम इसके लिए एक पोस्ट राउट सेट कर देते हैं, जिससे कि हम यहाँ से प्रोफाइल वगैरह अपडेट कर पाए इजिली, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं अपने राउट वाले फाइल पर, तो बाकी हम क्लोज कर देते हैं जो हमारी काम की नहीं है, लाइक दिस, एंड ये भी अब काम की नहीं रही, ठीक है, एडिट वाली। अब हमें राउट पर काम करना बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, यूजर राउट डॉट पोस्ट, ठीक है, डॉट पोस्ट, एंड देन गाइज किस पर आ रहा है हमारा, स्लैश एडिट पर ही आ रहा है हमारा बेसिकली जो होगा हमारा। एंड देन यहाँ पर हम यूज करेंगे यूजर कंट्रोलर डॉट। अभी देखिए मेथड बनाया नहीं है, कंट्रोलर के अंदर मेथड बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। ये काम करना है आपको यहाँ पे, और ये मेथड अभी बना नहीं है, यहाँ पर हम बनाएंगे। अब देखिए गाइस बाय द वे मान के चलिए आपकी इमेज आ सकती है, ठीक है। मैं या यूजर सिलेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी सिलेक्ट कर सकता है, इसलिए ये ऑप्शनल रखी है। पर बाय द वे अगर इमेज आती तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अपलोड डॉट क्या करते हैं आप यहाँ पे सिंगल, ठीक है। सिंगल में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेम पास कर देंगे। वो नेम आप पास करते हैं जो आपने दिखा देता हूँ आपने फाइल में दिया हुआ है, ठीक है। तो कहाँ गई, edit डॉट ईजीएस, तो यहाँ पर ये नेम आपको पास करना होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक आप समझ चुके हैं, ये आप पास कर देंगे, कहाँ गया यूजर आउट। तो ये हमें पास करना होगा, अगर इमेज आती है तो वो अपलोड करेगा, वरना हमारे बाकी काम को करने वाला, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं, क्या नाम हम रखने वाले मेथड का, तो हम यहाँ पे रखने वाले हैं अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। तो असिंक अवेट यूज करेंगे यहाँ पर बेसिकली हम फैक्ट एरो मेथड, एंड देन गाइस यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स हम पास करके चलेंगे। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, आई थिंक बाद में भूल ना जाऊँ इसलिए। और यहाँ पर हमने पास कर दिया। अब देखिए गाइस यहाँ पर क्या होगा, हमें कुछ चेक्स लगाने होंगे कि भाई यूजर जो है ईमेल सॉरी इमेज को जो है भर भी सकता है, मतलब फिल भी कर सकता है, नहीं भी फिल कर सकता है, सिलेक्ट भी कर सकता है, अन्यथा नहीं भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, अगर कोई एरर होती है तो हमें यहाँ पर दिखाओ, वरना हमारा यहाँ पे काम करके चलो, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले एक चेक लगाएंगे
इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे कि भाई आपके पास चेक कर लेते हैं कि फाइल आती है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं req डॉट फाइल है, तो ये कंडीशन चलेगी, अन्यथा हमारी एल्स वाली कंडीशन चलने वाली। ठीक है, तो पहले हम एल्स के अंदर काम करते हैं, बाद में हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर काम करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर डॉट फाइंड, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आईडी के साथ फाइंड भी करेंगे और अपडेट भी करेंगे। तो गाइज आई थिंक हमने यहाँ पर एक फील्ड और सेव नहीं कराई है, यहाँ पर क्रिएट नहीं की है, जो कि होगी आईडी के लिए। तो हमें उसे हिडन करना होगा, तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन यूज कर लेते हैं, जिसमें क्या होगी, यूजर की आईडी जाएगी बेसिकली। तो हम यहाँ पे नेम रख लेते हैं उसका यूजर आईडी, तो यूजर अंडरस्कोर आईडी, एंड देन इसकी वैल्यू क्या रखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि यहाँ से यूजर डॉट नेम ले रहे हैं हम, यूजर डॉट ईमेल ले रहे हैं, तो ऐसे ही हम यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी करके भी ले सकते हैं। अब अंडरस्कोर आईडी कैसे आया, वो आपका मोंगोडीबी डेटाबेस में अंडरस्कोर आईडी ही सेव होता है। ठीक है, अगर मैं गाइस इस पेज को थोड़ा रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो अभी हम लॉगिन करते हैं साइबर कॉलेज web@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एडिट पर जाता हूँ सबसे पहले, एंड देन गाइस यहाँ पर करता हूँ इंस्पेक्ट। तो यहाँ पर इंस्पेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक, और देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है यूजर आईडी के साथ, तो वो आपकी यूजर आईडी आएगी। ठीक है, इस यूजर आईडी के बेस पर हम गेट करने वाले हैं यहाँ पर, तो यूजर डॉट हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, क्या करो, आईडी को फाइंड करो एंड देन अपडेट कर दो डेटा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरस्कोर आईडी यूज करेंगे, अंडरस्कोर आईडी कॉलन। अब जो आईडी आ रही है वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। लाइक गाइस देखिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर एक वेरिएबल भी बना सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो req डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी, वही नेम रखिए जो आपने एडिटर ईजीएस में रखे हैं, लाइक मैंने यहाँ पर ये रखा है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, एंड देन गाइस यहाँ पर ये करने के बाद अभी ये क्या करेगा, फाइंड करेगा। ठीक है, डेटा मिलेगा तो उसे अपडेट कर देगा, अन्यथा आप क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट भेजेंगे, जिसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पर डॉलर सेट का यूज करेंगे, एंड देन इसमें एक इनर ऑब्जेक्ट होगा जिसमें की एंड वैल्यू के पेयर्स में आप क्या करेंगे, वो वैल्यू लिखेंगे जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब गाइस ऑब्वियसली बात है, ये सारी वैल्यूज आ रही होंगी, तो हम इन्हें क्या करेंगे, अपडेट करा देंगे। तो हम क्या करते हैं, नेम को अपडेट कराएंगे सबसे पहले, तो नेम कॉलन req डॉट बॉडी डॉट नेम, या आप एक वेरिएबल में स्टोर करा के रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस तरीके से करा लिया है। तो सेम एज इट इज मैं कॉमा लगाता हूँ और ईमेल के लिए और कर देता हूँ ईमेल, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ईमेल, एंड देन गाइस यहाँ पर मैं कर देता हूँ, दोबारा कॉमा लगाऊंगा। देखिए एक हो गया आपका नेम, और एक हो गया, थोड़ा स्पेस देके दिखा देता हूँ, ईमेल हो गई आपकी, एंड देन गाइस अब आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मोबाइल नंबर क्या फील्ड है आपका, वो ध्यान रखिए, मेरा है मोबाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पास करूंगा मोबाइल कॉलन। अब देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट में मेरा क्या आ रहा है, बेसिकली बॉडी है, बेसिकली यहाँ पर बॉडी डॉट MNO। ठीक है, मेरा MNO आ रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर MNO लिया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो गाइज इतना काम करना है, आपका मोबाइल नंबर अपडेट होगा, ईमेल आपकी यहाँ पर बेसिकली मिस्टेक हो गई, ईमेल, एंड देन गाइज यहाँ पर आपने नेम पास कर दिया, और ये गाइज आपका डेटा जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, थोड़ा आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो अवेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, वेट, एंड देन यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, तो कॉन्स्ट जो भी आप चाहते हैं वो बना लीजिएगा। ठीक है, यूजर डेटा। ठीक है, एंड देन गाइज मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ ऊपर वाले में। बस ऊपर वाले में क्या चेंज होगा, बेसिकली मेरे को फाइल नेम और अपडेट कराना होगा। अगर फाइल मतलब वो अपना प्रोफाइल लोगो अपडेट करता है, तो मेरे को क्या करना होगा, फाइल भी उसकी अपडेट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेम से, नेम के बाद या कहीं पर भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लाइक मैं गया सबसे लास्ट में, मोबाइल नंबर के लास्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरा पहले क्या है नेम, इसमें है इमेज। ठीक है, डेटाबेस में, तो इमेज कॉलन req डॉट फाइल नेम, बेसिकली फाइल नेम होता है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी फाइल का क्या करेगा, नेम अपडेट कर देगा, जो आपकी प्रोफाइल फाइल होगी। ठीक है, तो गाइस मैं इन दोनों कंडीशंस को चेक कराऊंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, इसे रीडायरेक्ट कर दूंगा, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, किस पर रीडायरेक्ट कर दूंगा, होम पर, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हाँ हमारी प्रोफाइल पर क्या अपडेटेड डेटा शो हुआ है। ठीक है, तो गाइज अब मेरी बारी है टेस्टिंग करने की, इसको तो टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं, आई थिंक मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, तो साइबर कॉलेज वेब
बेसिकली मेरे को हर बार इसलिए यहाँ पर लॉगिन करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा जो नोडमोन है वो हर बार क्या करता है, सर्वर को स्टार्ट करता है। तो यार ऑब्वियसली बात है, सर्वर स्टार्ट होगा तो आपका सेशन भी अनसेट होगा। ठीक है, एडिट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे साइबर कॉलेज की जगह मैं साइबर लिख देता हूँ और यहाँ पे साइबर कॉलेज वेब में साइबर कॉलेज लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर समथिंग लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी हमारी ये एल्स वाली कंडीशन चलने वाली है। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आपकी ईमेल अपडेट हो गई और देख सकते हैं वेलकम साइबर आया। और मैं आपको डेटाबेस में दिखाऊं तो यहाँ पर मैं पहले क्या करता हूँ, डेटाबेस में दिखा देता हूँ। देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे जिससे कि आपको करेक्ट दिखाई दे। देखिए अभी मेरे डेटाबेस में ये है, पर अभी मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिएगा मेरा डेटाबेस में चेंज हो जाएगा सारा कुछ डेटा। तो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो साइबर हो गया नेम, साइबर कॉलेज ईमेल हो गई 1 2 3 4 5, ये हो गया। और मेरा गैस अभी यहाँ पर डेटा अपडेट हो गया। अब देखिए गैस, मैं पहली कंडीशन को यहाँ पर ट्रू करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारी इमेज आई। तो लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ से इमेज रख ली समथिंग XML रख ली। ठीक है, एंड देन गाइज मैं यहाँ पर फिर से क्या करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ अपना जैसा पहले था नेम वगैरह। तो ठीक है, कुछ मोबाइल नंबर डाल देते हैं समथिंग 2 2 4 2 6 2 8 10। ठीक है, एंड देन गाइज अपडेट करता हूँ तो देख सकते हैं गाइज आपकी इमेज चेंज हो गई, मतलब प्रोफाइल लोगो चेंज हो गया, नेम चेंज हो गया, आपकी मेल चेंज हो गई और आपका मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको बताया प्रॉपर वे में कि कैसे आप एडिट कर सकते हैं, प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन गाइज मैं आपको बताऊं, अभी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में गाइज देखने वाले हैं। ये तो हमारा यूजर का तो सारा काम फेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब गाइस बात आ जाती है एडमिन की। ठीक है, अब एडमिन क्या करेगा, यहाँ पर लॉगिन करेगा और यूजर को एडिट डिलीट अपडेट उसके हाथ में पूरी पावर होगी या परमिशंस बोल सकते हो, वो आगे हम देखने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।